ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान उपकारों को, उसकी व्यवस्था, उसकी कृपाओं को, उसकी रचना, उसकी अद्भुत सृष्टि को अपने जीवन में और इस विशाल जगत में सर्वत्र फैले संसार और अपने शरीर में देखने का प्रयास करें। जब हम जीवन की और सृष्टि की वस्तुओं को परमात्मा से जोड़कर विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि हमें उस ओर लेकर जाती है जिस ओर से ये संसार बनकर हमारी ओर आया है। क्योंकि जो भी पदार्थ हैं वो जिस ओर से बनकर आया है, जब आप उस पदार्थ की ठीक से पड़ताल करेंगे तो वो पदार्थ आपको अपने कारण की ओर लेता चला जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछते हैं तो वो व्यक्ति बताता हुआ अपने कारण की ओर आपको ले जाता है। वो कहाँ रहता है, अपना स्थान बताता है। उसके माता पिता कौन है, अपने माँ बाप का नाम बताता है। उसके दादा दादी नाना नानी कौन है, वो किस जात पात, किस मजहब धर्म, किस वर्ण से संबंध रखता है, वो किस गोत्रनाथ का है, वो बताता है। वो क्या काम करता है, कितने साल का है, कहाँ उत्पन्न हुआ था। तो वो मनुष्य अपने उद्गम तक आपको ले जाता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इससे आगे उस मनुष्य के ऊपर यदि आप विचार करोगे
उसके शरीर के ऊपर या खुद के शरीर के ऊपर, क्योंकि वो मनुष्य भी जगत में वैसे आया जैसे हम जगत में आए। उसका शरीर कैसे बढ़ रहा है, तो आप सीधा सीधा देखोगे कि पदार्थों के खाने पीने से मनुष्य का शरीर बढ़ रहा है। उसके पीछे जाओगी तो आप पाओगे कि जब छोटा था, पदार्थों को खाता पीता नहीं था, उस समय माता के दुग्ध से इसका शरीर बढ़ रहा था। और आप पीछे विचारोगे, अपनी बुद्धि से पूछोगे, तो बुद्धि स्वयं आपको तर्क देगी, युक्ति देगी और उसके उद्गम कारण की ओर लेती चली जाएगी। बुद्धि कहेगी कि भाई जब दांत आए तो फिर ये पृथ्वी माता से प्राप्त नाना अन्नों के उपभोग से जीवन जीने लगा। जब तक दांत नहीं थे तब तक अपनी माता के दुग्धामृत से जीवन को जी रहा था। जब माता के गर्भ में था उस समय माता के शरीर के आहार से, शरीर से मिल रहे पोषण से जीवन जी रहा था। और उससे पहले पिता के शरीर में था, लेकिन भ्रूण के रूप में, बच्चे के रूप में शरीर तब बना नहीं था। तब तो बीज था। बीज का निर्माण पिता की देह में हो रहा था। अब बुद्धि ही हमें इस तत्व की ओर ले जा रही है कि कौन वस्तु कहाँ से आई है। तो माता के शरीर में इस बच्चे का पोषक तत्व कहाँ से आया, तो सीधा सा उत्तर मिल जाएगा कि माता जो खाती पीती है उन्हीं चीजों से माता के शरीर में पोषक तत्व बना। शरीर में रक्त कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, कुछ और कम हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि इस विटामिन को बढ़ाने के लिए ये कैप्सूल, ये दवाई, ये फल सब्जियां, ये ड्राई फ्रूट्स इत्यादि खाओ। तो फिर हम वो आहार खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में वो विटामिन बढ़ने लगता है। खून की कमी ठीक हो जाती है, शक्कर की कमी ठीक हो जाती है, हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है, घाव भर जाते हैं, पतला आदमी हेल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर में उस चीज का, मेद का, रक्त का, अस्थि का, ब्लड का विकास वृद्धि होने लगती है। लेकिन किससे? खाए पिए पदार्थों से। तो सीधा सा पता लग रहा है कि माता जो खा पी रही है उसी से उसी का शरीर विकसित हो रहा है। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि बच्चे का शरीर जो माता खा पी रही है उससे जो माता के शरीर में धातुओं का निर्माण हो रहा है, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित, शोणित और रज का, तो उन्हीं से बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है। तो माता के शरीर का सार रस बच्चे का शरीर है। उससे पूर्व बच्चे के शरीर का बीज पिता के शरीर में इसी रीति से बना था। जैसे माँ खा पी रही थी उससे माता के शरीर के सारे धातु बने, वैसे ही पिता खा रहा था उससे पिता के शरीर के सारे धातु बने। और सबसे अंतिम धातु शुक्र है, जिससे प्राणी की देह का बीज बनता है।
ठीक यही प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी होती। जो नया पौधा बनता है बीज से, उसमें भी यही प्रक्रिया प्रारंभ होती। बीज किसी भी फल से, उसके वृक्ष से बनता है। उस बीज को जब हम पृथ्वी में बो देते हैं, तो फिर उस बीज को जो पोषण मिलता है वो उसके माता पिता से नहीं मिलता, फिर उसको पृथ्वी माता से। जो बीज है वो वृक्ष का है, जो बीज है वो वृक्ष का है। वृक्ष के बीज को माता पृथ्वी धारण करती है, और फिर पृथ्वी माता से जो पृथ्वी की मिट्टी में जल अग्नि वायु आकाश है, सारे खट्टे मीठे नमकीन चरपरे कड़वे कसेले सारे रस से, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, हवा पानी अग्नि वायु आकाश, सब पांचों तत्व षड रस सब मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो वहीं से उस बीज को ये सारे पोषण मिलते हैं, सारे पोषण मिलते हैं, और इन्हीं से वो वृक्ष, वो बीज पौधा बनता है। तो देखिए, ये बीज भी या ये पेड़ पौधा भी अपने कारण की ओर, अपनी शुरुआत की ओर, अपने निर्माण की कहानी खुद कहने लगा है। यदि आप दिमाग से, बुद्धि से, तर्क युक्ति के साथ में किसी भी वस्तु को पकड़ लेते हो, तो आप उसके कारण तक पहुंच जाते हो। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, वो जो समाधि में बैठकर जो इस विश्व के रहस्यों का अनुसंधान किया करते थे, वो कैसे किया करते थे, उसकी यही युक्ति है। सांख्य शास्त्र कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। वैशेषिक दर्शन शास्त्र कहता है कि जैसे गुण कारण में होते हैं, वैसे ही कार्य में होते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि जो कार्य में गुण होंगे वो अवश्य कारण से ही आए होंगे। तो इससे आप कारण से कार्य तक, और कार्य से कारण तक पहुंच जाएंगे। अब कोई भी जड़ चीज अपने आप में इतना बदलाव नहीं कर सकती। इस बात को मनुष्य का मस्तिष्क, उसकी चेतना, उसकी आत्मा उसको बताएगी। अगर सच्चे मन से, धैर्य के साथ हम विचार करेंगे कि क्या पत्थर स्वतः मूर्त बन सकती है, तो आप खुद अपने भीतर इस प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे कि नहीं, पत्थर तो मूर्त स्वयं नहीं बन सकती। उसको बनाने के लिए किसी चेतन की आवश्यकता है, तब वो पत्थर मूर्त बनती है। तो क्या जो कपास का पौधा है, उसकी रुई से स्वतः कोई वस्त्र बन सकता है, या कोई रस्सी बन सकती है? तो आप स्वयं कहेंगे, चाहे युगों तक कपास पड़ी रहे, लेकिन फिर भी उससे कोई वस्त्र नहीं बन सकता। जो किसी पशु के शरीर की ऊन है, बाल है, क्या उनसे कोई वस्त्र बन सकता है, या उसकी चर्म से जूते बन सकते हैं? आपका मस्तिष्क स्वतः कहेगा कि नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई भी जड़ वस्तु अपने
आप में कुछ भी एक व्यवस्थित और किसी अपेक्षा के अनुरूप निर्माण नहीं कर सकती, किसी आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार नहीं कर सकती। तो जो वैज्ञानिकों ने कहा कि बंदर से मानव मनुष्य बना है, ये विकासवाद का सिद्धांत जो हमें मिला आधुनिक युग से, ये पूर्ण रूप से झूठा है, निराधार है। शरीर स्वतः नहीं बना, जैसे पत्थर स्वतः मूर्त नहीं बनता, जैसे ईंट रोड़ी बजरी सीमेंट चूना पत्थर पानी ईंटें सब मिलकर मकान स्वतः नहीं बनते। हम देख रहे हैं मोटी खुली आंखों से, खुले कानों से, हमारी आंखों के सामने बीसों लोग मिलकर उस मकान को बनाते हैं, चेतन लोग। उसमें एक नहीं बीसों लोगों का दिमाग चलता है। पहले दिमाग के अंदर उस मकान की रचना, उसका नक्शा बना करता है, और फिर उस नक्शे के अनुरूप बाहर जो लोग हैं वो हाथों से कर्म करते हैं, वाणी से प्रेरित करते हैं, वैसे वैसे साधन वैसी वैसी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, तो फिर मकान बनता है। ये ध्यान की प्रक्रिया है, किसी वस्तु विषय पदार्थ के अनुसंधान की प्रक्रिया है कि आप ध्यान में बैठकर किसी वस्तु पर रिसर्च कैसे करो, कैसे उस पर अनुसंधान करो। अब ये तो हम आ गए हैं किसी स्थूल वस्तु से उसकी सूक्ष्म निर्माण जिन जिन पदार्थों से हुआ उन तक पहुंच गए। अब जरा हम इससे भी पीछे चले। हमारे पास में एक ईंट है। अगर हम उस ईंट को देखते जाएंगे तो वो किससे बनी? जहाँ ईंट बनती है वहाँ ईंट के भट्टे पर चले जाएंगे तो ईंट के भट्टे पर हमें दिखाई देगी कि ईंट कैसे बनी। ईंट को बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग हुआ, उसमें पत्थर की चूरी का प्रयोग हुआ। इतनी मोटी ईंट सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से बनी, उसमें पत्थर के कण हैं, उसमें मिट्टी के कण हैं। जब ईंट बनानी होती है तो वो मिट्टी के कणों को, पत्थर के कणों को लिक्विड की फॉर्म में बदलना पड़ता है। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में नहीं आएंगे तो फिर ईंट नहीं बनेगी। लोहे से कोई नई चीज बनानी हो तो उसको अग्नि में पिघलाना होता है, और जो सांचा है जिस वस्तु को बनाने का, उसमें फिर पिघले हुए लिक्विड को डालना होता है। जैसे भगवान लोहा पिघला देता है, जैसे लावा बह के निकलता है, जैसे पारा बहता है, ऐसे ही सोने के आभूषण बनाने हो तो उसे अग्नि के द्वारा लिक्विड में बदलना होता है। तो ईंट बनानी हो तो मिट्टी को लिक्विड के रूप में बदलना होता है, तरल बनाना होता है उसको, तो वो बहने लगता है, तो जिस सांचे में डालते हो सूख कर उसी सांचे का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जो बाहर की दाल, चीनी,
अर्थात शक्कर, गुड़, मक्की, बाजरी, जितने भी खाने पीने के अन्न हैं, इन सब को हम क्या करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में ले जाते हैं, भिगोते हैं, गीला करते हैं, फिर इनसे रोटी बनाते हैं, उसको चबाते हैं, तो ये सब लिक्विड बनते हैं, रस बन जाते हैं। फलों में रस होता है, पहले से ही लिक्विड बना होता है, तो उसको खाते हैं तो उससे रस बनता है। फिर रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मज्जा, अस्थि में धीरे धीरे वो चीजें लिक्विड से धीरे धीरे सूक्ष्म कठोर पदार्थ में बदल जाता है, और अंत में कठोर होते होते एक भाग हड्डी बनती है। मनुष्य की खोपड़ी इतनी मजबूत होती है, हजारों सालों तक धरी रहे, कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर मिट्टी में पड़ी रहेगी तब भी आसानी से गलती नहीं, वो खोपड़ी इतनी मजबूत होती है। अब देखो, भगवान खोपड़ी को इसी लिक्विड, इन्हीं खाई पी चीजों से बनाते हैं, इन्हीं घी, दूध, दही और इन्हीं मक्की, ज्वार, बाजरी, गेहूं से बनाते हैं। लेकिन एक तरल इन सब से बाद में जो शुक्र शोणित होता है, उसे भी भगवान बनाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य की रीति से आप कारण की ओर जाते हुए वस्तु के मूल तक पहुंच जाओगे। और आप देख रहे हो कि सारे संसार की वस्तुओं को जो ईश्वर द्वारा या किसी दिखाई न देने वाले व्यक्ति के द्वारा जो चीजें बनी, उनके अतिरिक्त जो दिखाई दे रही हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, उन वस्तुओं का निर्माण स्वतः नहीं हुआ है, बुद्धिपूर्वक हुआ है। जब निर्माण हुआ, निर्माण से पहले उनके उपयोग को, आवश्यकता को ध्यान में रखकर वो आविष्कार किया गया है। अब इसी प्रकार जब आप मनुष्य के शरीर पर, चंद्रमा पर, सूर्य पर, पृथ्वी पर, सौर परिवार पर, इन पेड़ों के पत्तों पर, फलों पर, इनके गुणों पर, बेलों पर, लताओं पर, पशु पक्षियों की भिन्न भिन्न आवाजों पर, एक ही जाति के पशुओं की अलग आवाजों पर, अलग रंग रूप पर, अलग शरीर की बनावट पर, और अलग अलग जातियों के प्राणियों की भिन्नता पर विचार करेंगे तो सब समझ में आएगा। बुद्धि ही बता देगी कि इनके पीछे किसी का दिमाग काम कर रहा है, किसी का विवेक, किसी का ज्ञान काम कर रहा है कि उसे इन सब में भिन्नता, भेद रखना है। तो इस प्रकार से हम खोज करते करते हम उस निराकार, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद प्रभु के द्वार पहुंच जाएंगे, जिसने इन सारे जगत के पदार्थों को अद्भुत योजनाबद्ध तरीके से, ये कैसे बने इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसे मनुष्य एक वाहन बनाता है, तो उसके सारे पुर्जे उस वाहन को ध्यान में रखकर बनाना है कि उसको वाहन कैसा बनाना है। अगर उसे फोर व्हीलर बनाना है तो फिर वो पार्ट्स, वो पुर्जे, वो उसके घटक, वो उसके अंग वैसे बनाएगा। अगर उसे बाइक बनाना है, टू व्हीलर बनाना है, तो फिर वैसे पार्ट बनाएगा। उसे ट्रेन बनाना है तो वैसे पार्ट बनाएगा। उसे क्रेन बनाना है तो वैसे पार्ट बनाएगा। उसे प्लेन बनाना है तो वैसे पार्ट बनाएगा। और उसे जहाज बनाना है तो वैसे पार्ट बनाएगा।
किसी को कुंडल बनाना है तो लोहे को वैसा आकार देगा। किसी को पाजेब बनाना है तो उसको वैसा आकार देगा। अंगूठी या मंगलसूत्र बनाना या रखड़ी बनाना है तो उसको वैसा मोड़ देगा। तो आप यदि साधारण बुद्धि से इस पर विचार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर वस्तु का अंतिम जो स्वरूप है बनाने वाले के माइंड में पहले से होता है। उसी के अनुरूप उस मैटर को या उस वस्तु के अंगों को मोड़ दिया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। अब शरीर में जाएंगे आप कि भाई ये जो शरीर है मनुष्य का, इस शरीर की एक अवस्था ऐसी है कि ये शरीर न चलता उठता फिरता बोलता कुछ भी नहीं करता। जब इस शरीर को हिलाने डुलना डुलने देखने बोलने चलाने उठने बैठने प्रतिक्रिया करने वाला जो इसके अंदर है, वो जब इस बॉडी से निकल जाता है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, पत्थर लकड़ी मिट्टी की तरह गिर पड़ता है। तो इसमें क्या वस्तु है कि ये शरीर के सारे पुर्जे काम करते हैं। एक यंत्र, फ्रिज, टीवी, कूलर, बाइक, मोटर, समर्सिबल, ये सब काम करते हैं। घड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, सब काम करते हैं। लेकिन कब काम करते हैं? जब इनमें बिजली हो, विद्युत हो। उसी विद्युत को संस्कृत में चेतना कह सकते हैं। तो शरीर की विद्युत, शरीर को संचालित, शरीर को जीवन देने वाली चेतना इसकी आत्मा है। और वो चेतना दिखाई नहीं देती। लेकिन उस चेतना से ही सारी बॉडी काम करती, सारे बॉडी के पार्ट काम करते। जैसे मशीन का अंग अंग काम करता है बिजली से, बस इसी प्रकार आप समझ जाएंगे कि जैसे इस शरीर के अंदर कोई चेतना है जो दिखाई नहीं देता, और उसके होने से बॉडी के सारे अंग काम करते हैं, दिमाग काम करता है, वाणी काम करती, बुद्धि काम करती। वैसे ही इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में जो नाना वस्तुएं बन रही हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, नए नए पेड़ पौधे, नए नए बीज, नए नए फल सब्जियां, इनके पीछे भी कोई चेतना है। छोटी चेतना छोटी बॉडी में है, अर्थात एक देशी चेतना, आत्म चेतना। तो कोई विश्व चेतना है जो सारे विश्व में काम कर रही। वो विश्व चेतना परमात्मा कहती है, परम चेतना कहती है। उसी को ईश्वर कहते हैं, जो सारे जगत को संचालित कर रही। इस प्रकार से कारण से आप कार्य की ओर दौड़ पड़ेंगे, और आपका मस्तिष्क ही आपको प्रकृति से परमात्मा तक ले जाएगा, सृष्टि से इसके मूल तक ले जाएगा, और सारे इस विश्व के रहस्यों का उद्घाटन कर देगा ये मस्तिष्क, अगर आप धैर्य पूर्वक इसका अनुसंधान करेंगे तो। सो आपको जो अभी समझ में आया है, मैंने जो आपको अनुरोध किया है, अब इसके आधार पर आप स्वयं विचार करके देखें कि आप कैसे इस जगत के रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाएंगे ध्यान के द्वारा।
जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, आलती पालती में बैठे हैं, उसी में बैठे रहें। व्यवस्थित कर लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को मूंद लें, मुख पर प्रसन्नता रखें, हृदय को मधुर रखें, नेत्रों को बंद रखते हुए पूरी बॉडी को सहज कर लें। और फिर अपने आप को उस विश्व चेतना परमात्मा की भावना से भर ले। धीरे धीरे बाहर से श्वास लें। स्वयं में गंभीरता और चित्त में एकाग्रता लाएं। फिर अंतर से आती दिव्य नाद को कानों के आकाश में सुने। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें और फिर प्राणों को रोककर परमात्मा के निज ओम नाम का मानस एक दो बार जप कर उसके उपरांत फिर परमात्मा के नाम के जप को विराम देकर, जिससे अभी हमने चिंतन किया, वैसे कोई न कोई वस्तु ले जिसके निर्माण के बारे में आपका मस्तिष्क विशेष रूप से ठीक ठीक जानता हो, या किसी अनजानी वस्तु पर भी विचार कर सकते। फिर उस पे क्रमशः लयबद्ध ध्यान की धारा के रूप में चिंतन करें, अनुसंधान करें और उसके कारण तक जिस प्रकार अभी चिंतन किया है पहुंचने का प्रयास करें। अब मैं मौन होता हूं। आप 10-12 मिनट तक ध्यानमय चिंतन करें। ओ किच धैर्य के साथ, शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ चिंतन कीजिए। ओ
ओ। ओ। इस प्रकार कार्य रूप पदार्थों, वस्तुओं से चिंतन के द्वारा उनके मूल कारण तक पहुंचने की, किसी भी रचना से उसके मूल कारण तक पहुंचने की इस प्रक्रिया का ध्यान के द्वारा अनुसंधान चिंतन करते हुए, इसे समझते हुए जो आपने अनुभव किया, कैसे सृष्टि बनी, कैसे एक वस्तु बनती है, कैसे मनुष्य उसे बनाता है, क्यों वो स्वयं अपने आप नहीं बन सकती, जैसे मनुष्य किसी वस्तु को बनाता है पूर्व से ये जानते हुए कि उसे क्या बनाना है, ऐसे ही परमात्मा भी पूर्व से ये जानते हुए कि उसे संसार को कैसा बनाना बनाता है। इस सारे विज्ञान को समझते हुए आत्मसात करें। परमात्मा के प्रति अपने हृदय में अनंत श्रद्धा का भाव रखें। उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता हृदय में रखते हुए भगवान के प्रति आभार प्रकट करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। उसके लिए दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आते हुए स्क्रीन पर देखें। ये दर्शन की प्रक्रिया है। दर्शनों के अंदर वस्तु के विज्ञान को जानने की एक विधि दी है। उस विधि को प्रायोगिक रूप से इस प्रकार से साधक करता है जिससे वो ब्रह्मांड के रहस्यों के गहराई में पहुंचता है और उनके विज्ञान को जानता है। गीता में जगह जगह ऐसी दुर्लभ बातें हमें पदे पदे मिलेंगी, शब्द शब्द, श्लोक श्लोक में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा हम गीता की भूमिका पढ़ेंगे। ननु, जब षट शास्त्रों के, छह शास्त्रों के सिद्धांत आपस में इस प्रकार विरुद्ध है कि सांख्य योग केवल प्रकृति पुरुष के विवेक से मुक्ति मानते, अर्थात जीव प्रकृति के तत्व ज्ञान से मुक्ति मानते, और न्याय वैशेषिक सब पदार्थों के तत्व से, तत्व ज्ञान से तथा मीमांसक कर्म और वेदांती ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मानते, एवं भिन्न भिन्न साधनों से उक्त शास्त्रकार मुक्ति मानते। तो फिर ऐसे स्थूल भेदों का विरोध परिहार कैसे हो सकता है? पीछे जो सब दर्शनकारों ने मुक्ति प्राप्ति की विधि बताई, उसको लेकर ये कह रहे हैं प्रश्न उठाकर कि सबकी मान्यता मुक्ति के बारे में अलग अलग है, तो ये तो आपस में इनमें विरोध हो गया।
तो इसी का उत्तर दे रहे हैं। उक्त शास्त्रों का सिद्धांत आपस में विरुद्ध नहीं, क्योंकि सभी शास्त्र वेदोक्त मुक्ति के ही साधन आदि निरूपण करते हैं, साधनों को बताते, प्रक्रिया बताते हैं। भेद केवल इतना है कि यद्यपि मुक्ति का साक्षात साधन ईश्वर का तत्व ज्ञान है, केवल प्रकृति पुरुष का विवेक आदि ज्ञान नहीं, तथापि जब तक प्रकृति से पुरुष आत्म तत्व का विवेक ज्ञान नहीं होता, तब तक परमात्मा का तत्व ज्ञान होना असंभव है। और जब तक यावत पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य से उनके तत्व का ज्ञान न हो, तब तक आत्म तत्व का विवेक ज्ञान होना भी असंभव है। और जब तक पुरुष यज्ञादि कर्मों द्वारा अंतकरण की शुद्धि को संपादन नहीं करता, तब तक तत्व ज्ञान का अधिकारी भी नहीं बनता। इसलिए यज्ञादि कर्म, पदार्थ तत्व ज्ञान और प्रकृति पुरुष विवेक, यह सब मुक्ति के साक्षात साधन है। ईश्वर तत्व ज्ञान का साधन होने से मुक्ति के ही साधन है। अतएव मीमांसा यज्ञादि कर्मों को, न्याय वैशेषिक पदार्थों के तत्व ज्ञान को, तथा सांख्य योग प्रकृति पुरुष के विवेक को मुक्ति का साधन कथन करते हैं। इस प्रकार उक्त शास्त्रों में मुक्ति के साधनों का भिन्न भिन्न निरूपण होने पर भी कोई विरोध नहीं आता। क्योंकि प्रक्रिया भेद होने पर भी सबका मुख्य उद्देश्य एक ही है। एवं 5 दर्शनों में प्रकृति पुरुष विवेक का वर्णन सर्वांग पूर्ण होने से तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस वैदिक भाव में मुक्ति के साक्षात साधन ब्रह्म ज्ञान को महर्षि व्यास ने ब्रह्म सूत्रों में वर्णन किया है, और वह परमात्मा साक्षात्कार श्रवण मनादि को से बिना सर्वथा असंभव है। अतएव उपनिषदों में कथन किए आत्मा वा अरे द्रष्टव्ये श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्ये निदिध्यासितव्ये आदि इन श्रवणादि साधनों से आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्मसूत्रों ने विस्तार से वर्णन किया है। द्रष्टव्य के अर्थ परमात्मा की ओर दृष्टि लगाना, श्रोतव्य का अर्थ गुरुमुख द्वारा वेद का श्रवण करना, उस श्रवण को तर्क से, जो भी ध्यान में आप कर रहे थे, उस श्रवण को तर्क से विचार करने का नाम मनन है, और श्रवण मनन किए हुए अर्थ को बारंबार चिंतन करने का नाम निदिध्यासन है। इन श्रवण आदि साधनों से मुक्ति के साक्षात साधन एकमात्र परमात्मा विज्ञान को ब्रह्मसूत्रों के कर्ता उत्तर मीमांसाकार महर्षि वेदव्यास ने पूर्ण किया। इस प्रकार शास्त्रों के सिद्धांतों में कहीं पर भी विरोध नहीं है। अब यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। दर्शनों में आपस में विरोध नहीं है, और जो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान है उसको श्रवण करना, परमात्मा की ओर दृष्टि लगाना है, उसको देखना, परमात्मा की ओर दृष्टि लगाना है,
श्रवण करना गुरुमुख से, उस श्रवण को तर्क से विचार करना मनन है, और मनन किए अर्थ का बार बार चिंतन करना, क्या समझ में आया नहीं आया, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो आदि चीजों को आत्मसात करते हुए अब भगवान का धन्यवाद पुनः करते हुए फिर हम शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट नेत्र बंद करें, पुनः इसको आत्मसात करें गीता के साथ में जोड़कर पूर्व के चिंतन को ओ कीजिए। ओ, इस प्रकार गीता के भूमिका के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा, धन्यवाद और कृतज्ञता अर्पण करते हुए इस जीवन को, शरीर को और इस महान अवसर को परमात्मा से प्राप्त करके उनके प्रति इस भाव को अपने में अनुभव करते हुए कि भगवान से जो मिला उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हमारे हृदय में बहुत आस्था और अनंत उनके प्रति श्रद्धा के भाव हैं। इन्हें अनुभव करते हुए शांति पाठ करें। कि जो ज्ञान की राशि शांति शांति शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति हो।